गुवाहाटी सकल जैन समाज असम और जैन इंटरनेशनल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन जीतो के द्वारा आगामी 9 अप्रैल को विश्व के 108 देश में एक साथ नवकार महामंत्र दिवस का आयोजन किया जाएगा, जो प्रातः 8:01 से प्रातः 9:36 तक चलेगा। दिल्ली विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भौतिक उपस्थिति में और सभी जीतो चैप्टर के साथ नमस्कार महामंत्र का जाप किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। असम में यह 18 जगह पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा छोटी छोटी जगह पर घरों में भी यह आयोजन किया जाएगा। गुवाहाटी में फैंसी बाजार एमएस रोड स्थित तेरापंथ भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह बातें जीतो नॉर्थ ईस्ट के अध्यक्ष सुनील कठौतिया ने नगर के एक होटल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बताए। जीतो के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सलाहकार निर्मल कोटेचा, जीतो के गुवाहाटी सलाहकार शांतिलाल खटिड, जीतो के गुवाहाटी उपाध्यक्ष संजय छाबड़ा, जीतो अपेक्स मेट्रोमनी मनोज बोकेरिया, साधु मार्गी जैन श्रावक संघ के निर्मल गोलछा, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के पदम चौरडिया भी उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी ने नवकार महामंत्र के पोस्टर का भी विमोचन किया। जीतो गुवाहाटी के उपाध्यक्ष संजय छाबड़ा ने बताया कि गुवाहाटी में तेरापंथ भवन में इस आयोजन की तैयारियां जोर जोर से चल रही है। इसमें कई हजार श्रावक और साधक भाग लेंगे। का उद्देश्य ये है कि जैन समाज जैसे कई तरह के होते हैं, तेरापंथ, दिगंबर, श्वेतांबर, तो सबके अपने अपने पूजा करने की जो विधि है वो अलग अलग होती है, लेकिन सभी महावीर स्वामी का पूजा करते हैं और सभी का नवकार महामंत्र है, वो सभी का एक ही है, जाप करते हैं, उसका जाप करते हैं। तो जीतो ने ये पहल की है कि विश्व नवकार दिवस मनाने का 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक 8। तो ये जो विश्व नवकार दिवस है पूरे देश में मनाया जाएगा और 108 देशों में मनाया जाएगा। तो इसके अंदर में अपने प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी अपने फिजिकल अटेंड करेंगे इस दिवस को विज्ञान भवन में दिल्ली में, और उनका जो समय आया है वो 20 मिनट को खुद भी इस पे जाप करेंगे, नवकार महामंत्र का जाप करेंगे 20 मिनट, और फिर नवकार महामंत्र की जो महत्ता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो प्रधानमंत्री जी खुद नवकार मंत्र पे 20 मिनट का स्पीच देंगे, जो कि गुवाहाटी के साथ समस्त देश में और विश्व में लाइव टेलीकास्ट होगा, मोदी जी का प्रसारण। और अब मेरे साथ में भी उपस्थित हुए निर्मल जी गोलछा, अध्यक्ष जैन समाज के, और अब मैं निर्मल जी कोटेचा को कहूँगा कि वो नवकार मंत्र की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में आप लोग को बोलेंगे। जैसा कि आपको बताया गया, जीतो के द्वारा विश्व नवकार दिवस का आयोजन आगामी 9 अप्रैल को हो रहा है। नवकार महामंत्र या नमस्कार महामंत्र यह जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र है। आप सभी जानते हैं कि हर धर्म में, हर पूजा पद्धति में एक मंत्र होता है। वैसे तो कई मंत्र होते हैं, लेकिन एक मंत्र ऐसा होता है जो सर्वमान्य होता है, जिसकी सभी जिसको मानते हैं, जिसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने अपने सनातन धर्म की बात करें तो गायत्री मंत्र अपने आप में एक सबसे बड़ा मंत्र है। उसी तरह जैन धर्म में नवकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र माना गया है, महामंत्र माना गया है। आप इसको पढ़ेंगे, नमो अरहंताणं, जिसमें अरिहंतों को नमस्कार किया गया है। नमो सिद्धाणं, जो सिद्ध आत्माएं हैं, जो मोक्ष प्राप्त कर चुकी है, उनको नमस्कार किया गया है। नमो आयर्याणं, जो उपाध्याय हैं, जो आचार्य हैं, उनको नमस्कार किया गया है। नमो उवज्झायाणं, जो उपाध्याय हैं, जो ज्ञान बांटते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उपाध्याय, उनको नमस्कार किया गया है। नमो लोय सभ्य सावणं, जितने भी इस लोक में साधु संत हैं, उनको नमस्कार किया गया है। तो एक विशेषता आपने देखी होगी कि इसमें किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष के धर्म के व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है। संपूर्ण लोक में जितने भी हमारे अरिहंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और सभी साधु है, उनको नमस्कार करते हैं।
यह जो नमस्कार महामंत्र है यह संप्रदायातीत है, किसी भी संप्रदाय से आप इसको जुड़ा हुआ नहीं कह सकते हैं, सबके लिए है, यह सर्वमान्य है, सब इसकी पूजा या इसको मान सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हम जो जैन धर्म को मानने वाले हैं उनका एक मानना है कि कम से कम हम नियमित रूप से एक माला इसकी अवश्य फेरें, या सुबह इसका जाप, इसका नमन, हम लोग इसका विचार अवश्य करें। यह हम सभी जैन धर्म अनुयायियों के लिए एक कहा गया है, पूजनीय है, मननीय है। तो इसी विश्व शांति को लेकर के, सद्भावनाओं को लेकर के, ये इन उद्देश्यों को लेकर के यह विश्व नवकार दिवस का आयोजन जीतो आगामी 9 तारीख को कर रहा है। हम सभी ये आशा करते हैं कि एक जगह किसी भी मंत्र का जब जाप होता है, पूरे उसके वायुमंडल में उसके जो परमाणु हैं वो जब अपनी बिखरते हैं तो एक विश्व में शांति का, सबके लिए मैत्री का संदेश लेकर यह नवकार दिवस आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और हम सभी यह कामना करते हैं कि साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो जितने भी पूज्य गण हैं इस संसार, इस दुनिया में, या जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनको नमस्कार किया गया है। तो जब हम इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे एक साथ अगर अपन उच्चारण करें तो ये पूरे वायुमंडल में इस तरह से फैलता है कि शांति आ जाती है सब तरफ, ऐसा हमारा मानना है। तो अगर इसका उच्चारण सारी दुनिया में एक साथ हो तो ये विश्व में शांति लाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और इसी में ये प्रयास किया गया है कि एक साथ सारी दुनिया भर में एक ही समय में उच्चारण हो, जिससे कि इसका प्रभाव चारों तरफ बढ़े और विश्व में शांति आए, जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अपने कुछ शांति आए इस दुनिया में। जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही है वो सब अगर मन में शांत हो जाए तो शायद लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू। मैं अध्यक्ष धर्मस्थल MS रोड फेंसिलिया रेलवे गेट नंबर 4 के